हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा था जिसको आप 3D के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम आपको बताया था कि आपको 3 गो एक्सरसाइज पढ़ना था। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, एक बार याद दिला देते हैं ताकि आप सारा बात को समझ पाए जल्दी जल्दी में। 11.1 आपको पढ़ना था, फिर आपको एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और एक पढ़ना था 11.2 और फिर आपको पढ़ना था 11.3, ठीक है। तो हमने आपको 11.1 कंप्लीट करवा दिया है और उसके बाद इसमें हम आपको याद दिला दे छोटा सा बात कि इसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आप लोग को पढ़ना था। उसके बाद इसमें जो है आप लोग को स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा के बारे में पढ़ना है और इसमें आपको प्लेन यानी कि समतल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतना तो हम आपको पहले भी बता दिए, एक बार फिर से याद दिला दिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ये आप पढ़ चुके हैं। 11.2 को बनाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है यानी कि सरल रेखा पढ़ना है। और आपको हम बता दें सरल रेखा से रिलेटेड आपको यह जानकारी प्राप्त करना है कि रेखा का समीकरण कैसा होता है, निकाल कैसे सकते हैं, कितने तरीका से हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। फिर आपको जानना होगा कि दो लाइंस अगर दिया हुआ रहे तो उसका एंगल कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये एक्सरसाइज में आपको खास करके जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से यही जानने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। पहले लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। सरल रेखा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है यह भी आप जान लीजिए। स्ट्रेट लाइन में अब हम बात करते हैं इसका इक्वेशन हम लोग को निकालना सीखना है। इक्वेशन या इक्वेशन जिसको आप समीकरण के नाम से बोलते हैं, ठीक है। आपसे कहा जाएगा किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप निकालिए, तो इस इक्वेशन आप कब कैसे कब निकाल सकते हैं, इसका दो कंडीशन बनता है। पहले आप कंडीशन को बढ़िया से समझिए और जब दो चीज आपको पता हो तो आप इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पहला चीज आपको हम बता दें कि आपके पास अगर एक पॉइंट हो, एक पॉइंट कहने का मतलब एक बिंदु होगा, ठीक है। एक पॉइंट होगा जिसका नाम होगा इस तरह से कुछ ऐसे करके x1, y1, z1 और एक आपको पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा। पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा, बारी बारी से समझने का प्रयास करिएगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। समांतर एक सदिश दिया हुआ रहेगा, कंडीशन को फॉलो करिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से वेक्टर v बराबर आपको ऐसा दिया रहेगा ai कैप प्लस bj कैप और प्लस में ck कैप। ये पहला कंडीशन है, तो आप आसानी से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन बनता है कि आपके पास दो पॉइंट्स दिया हुआ रहे, दो पॉइंट्स दिया रहे यानी दो बिंदु दे ले रहेगा, दो बिंदु दे ले रहेगा। अब बिंदु तो आप लोग समझते हैं कि पहला पॉइंट इस तरह से हो सकता है x1, y1 और z1। एक और आपके पास पॉइंट होगा जिसका नाम होगा x2, y2 और z2। बात को समझिएगा फिर से एक बार हम बढ़िया से और समझाने का आपको प्रयास करते हैं। पहला कंडीशन आपको यह याद रखना कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, कब निकाल पाएंगे, ठीक है। इक्वेशन आपसे पूछा जाता है तो इक्वेशन आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला ये तरीका बनता है कि अगर आपके पास, देखिएगा ये क्या आ गया भाई, पहला तरीका बनता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट पता हो और एक पैरेलल वेक्टर पता हो तो आप लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल पाएंगे। फिर दूसरा कंडीशन यह बनता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स दे दिया जाए और तब कहे कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन आपको दो है, दोनों आप लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। तो चलिए अब हम आपको पहला बताते हैं कि स्ट्रेट लाइन का अगर मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हुई स्ट्रेट लाइन। आपको समझना है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण याद रखिएगा। रेखा का समीकरण हम आपको बताएंगे, दो तरीका से समीकरण निकाला जाता है, ये तो आपको पता हो गया। और इसमें आपको जब भी रेखा का समीकरण निकाला जाएगा तो दो फॉर्म में आएगा, एक आएगा वेक्टर फॉर्म में, एक क्या आएगा वेक्टर फॉर्म में, और दूसरा जो आएगा वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा, ठीक है, या कार्टेशियन फॉर्म जिसको बोलते हैं। हिंदी में इसको समझिएगा, इसको बोलते हैं सदिश रूप। ये सब अभी आपको हम जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, धीरे धीरे आपको समझते चलना है और याद भी रखते चलना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको कार्तीय समीकरण बोलते हैं। जानकारी थोड़ा सा लेने में समय लगता है, लेकिन अगर जानकारी जैसे ही आपको सारा बात हो जाएगा
तो आप बड़ी आसानी से सब चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन तो समझ में आ गया कि क्या तरीका को जब भी बात करेंगे तो दो आएगा, एक वेक्टर फॉर्म में भी होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म में भी होगा। ठीक है, तो पहला हम आपको बताते हैं, अगर एक पॉइंट्स पता हो और एक पैरेलल वेक्टर पता हो, जैसे ये वाला पहला कंडीशन हम आपको बताते हैं, इसका इक्वेशन होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये होता है लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ये मेन ये फॉर्म हो गया, ये एक तरह से इसको रूप बोल सकते हैं कि लाइन का इक्वेशन का जो रूप होता है वो किस फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। यही चीज अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपसे कह दिया जाए कैसा होता है, तो ये होता है एक्स माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, और होता है z माइनस z1 बटा सी। जहां पर आपको याद रखना है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसको और बढ़िया से और बताएंगे आप लोगों को, पहले छोटा सा जानकारी जल्दी में अभी दे रहा है कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी क्या है, तो याद रखिएगा ए बी सी को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि एबीसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक पॉइंट, देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया रहेगा ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी हम आपको जस्ट बताए थे, देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा ये पतला कर लेते हैं, देखिएगा। अभी हम आपको क्या बताए थे, पहला कंडीशन क्या था, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ रहेगा, तब आप ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर हम लिख देते हैं, एक पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा ऐसे करके x1, y1, z1, और एक वेक्टर b भी देगा, वो इस फॉर्म में aij प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक है, ये दो चीज आपको दिया हुआ रहेगा, तब आपसे कहा जाएगा कि लाइन का इक्वेशन बताइए। तो कैसा होता है, ये फॉर्म वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप में पूछे तो ये आपको याद रखना। ठीक है, यानी कि अब हम आपको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में बता देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए अच्छा से। जैसे आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा, बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको वैसा लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा कुछ करके, और प्लस में लैम्डा रहेगा और एक फिर आपको वेक्टर रहेगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, कुछ इस तरह से। तो ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे, ये किसका इक्वेशन है, तो लाइन का इक्वेशन है। और किस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे। किस फॉर्म में बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म में यानी कि सदिश रूप में इसको बोलेंगे, सदिश रूप में ये समीकरण। लेकिन यही चीज अगर ऐसे लिखा लो, x माइनस 2/5 y माइनस 3/7 बराबर z प्लस 4/8, ऐसे। तो ये जो इक्वेशन है ये भी आपका लाइन का ही इक्वेशन है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है यानी कार्तीय रूप में है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म या कार्तीय रूप इसको बोलिएगा, हिंदी तो आपका एक ही है, कार्तीय रूप। बात समझ में आए, तो कैसे जानेंगे कि ये दोनों फॉर्म में, तो बस आपको वेक्टर लगा हुआ है, आईजे के लिखल है तो समझ जाएगा कि वह वेक्टर फॉर्म में है, और सीधा XYZ अगर आपको दिखाई दे तो समझिएगा कि वह कार्तीय रूप में है। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यानी लैम्डा के जोड़े जो रहेगा वो पैरेलल वेक्टर होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये कहां से आएगा भाई, तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ए पॉइंट देगा, इसमें हम आई जे के सटा देंगे। जैसे x1 ये वेक्टर ए कैसे आएगा, तो ये जो पॉइंट देगा ना इसमें आप आई जे के सटा दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप, ऐसे। तो इससे आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। अब वेक्टर बी का मान तो ये दिए हुए रहेगा ही, तो आपको इसमें बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में पूछे, तो देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म में पहले तो आपको इक्वेशन याद हो जाना चाहिए, ये एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर है, तो आपका ये वेक्टर फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में। ये अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, कार्टेशियन फॉर्म में तो पूछे तो ये लगाइए। अब यहां से देखिए x1 y1 और z1 आप कहां से लाएंगे, ये आपको पॉइंट तो देवे करेगा, तो आपको ऊपर में बैठा देना है। x y z का मान नहीं बैठाना, वो वैसा ही रहेगा। और बटा में देखिए a है, b है और c है, तो a b c क्या है, तो दिक् अनुपात है, मतलब डायरेक्शन रेशियो है। तो वेक्टर b जो देगा ना उससे आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम आपको पिक्चर भी बता देते हैं, ये फॉर्म आपको याद हो गया होगा। अगर हम इसको करें तो ये देखिए, ये जो मान होगा किसका मान होगा, वेक्टर ए का, और ये जो मान होगा किसका मान होगा, वेक्टर बी का। ठीक है, इसमें अगर हम पॉइंट निकाले तो पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा, तो इसका पॉइंट क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और हाँ ये प्लस है, फॉर्म तो आपका माइनस है, तो यहाँ पे आपको -4 लिखना होगा, ये पॉइंट हो जाएगा। अब वेक्टर बी कहां से लाएगा, तो निचला वाला निकाल लीजिएगा, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो इसको हम वेक्टर बी अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको समझने में समय लग सकता है, जैसे ही आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है,
तो ये बस आपको इतना याद हो गया होगा कि एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, तो ये लाइन आपको दोनों याद रखना है। और जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण पर भी हम आपको बताते हैं, देखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण कर देते हैं। देखिए बिंदु कहेगा इस तरह से कि बिंदु, एक हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं, 5 to -4 से जाने वाली तथा सदिश, इंग्लिश में भी लिखेंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए, सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप एंड passing through the point कितना 5 2 और -4। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आप एक बार बुक में देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, क्या दे ले इसमें, पकड़िए। पहले एक बिंदु दे दिया गया, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से आपको जाना चाहिए, और एक पैरेलल वेक्टर भी आपको ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बिंदु से आपको पैरेलल लेना जाना है इस तरह से। ठीक है, तो यानी एक पॉइंट दिया हुआ है और एक वेक्टर भी दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है ना, इसको हम ए मान लेते हैं, और ये वेक्टर जो दिया गया है उसको बी मान लेते हैं। ठीक, और आपसे इक्वेशन निकालना था। जैसे ही आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट दिया हुआ रहे और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ रहे, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। देखिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, तो वेक्टर आर बराबर, वेक्टर फॉर्म में पूछे तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, कार्तीय में पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पर अभी हम आपको बस इक्वेशन पूछे हैं, दोनों में आपको हम रख के बताते हैं। ठीक है, जैसे पहला अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में, तो आप लिखेंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सर ए का मान कहां से आएगा, तो वेक्टर ए का मान, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। देखिए, इसमें अगर हम आई जे के लगाएंगे ना, तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो वेक्टर ए का मान इस पॉइंट से निकाल लीजिएगा, आई जे के सटाकर ऐसे 5i कैप प्लस 2j कैप, और -4 है तो आप -4 ही लिखेंगे, -4k कैप। ठीक है, ये आ गया। प्लस में लैम्डा, तो लैम्डा ही रहेगा, और वेक्टर बी जो है वो पैरेलल वेक्टर होता है, तो यहाँ पर एक पैरेलल वेक्टर भी दिया गया है, वही आपका वेक्टर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 8k कैप, और यही आपका आंसर हो गया। बस ये आपका बस बैठा देना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको यही मान रख देना है। वेक्टर ए का पॉइंट से वेक्टर बी का जो दे ले वही आपको बिठा देना है लैम्डा के लगाकर। बस ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। यही अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहें, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहे तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको इसी में बता दें। क्वेश्चन को देखिए, एक सेकेंड, देखिए, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए इसका फॉर्मूला, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बटा बी, और z माइनस z1 बटा सी। बस ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, एक बार 2-3 बार देखते देखते आपको याद हो जाएगा कि लाइन का इक्वेशन वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, कार्टेशियन फॉर्म में पूछे तो ये x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। बार बार दिखते दिखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज करते करते आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको करना है कि इसमें मान रखना, x का मान नहीं रखना, ये x1 है। देखिए, ये x1 है तो x1 आपको पॉइंट से लाना है, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। तो कितना, x1 का मान 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, बटा छोड़ दीजिए, अभी y के y छोड़िए, और y1 का मान ये पॉइंट से दूर रख दीजिए, 2 बटा छोड़ दीजिए, बराबर फिर दीजिए z के z माइनस z1 का मान -4 है तो ये माइनस जो है ना ये इस बार प्लस हो जाएगा, और बटा खींच के छोड़ देंगे। और a का मान, b का मान, c का मान आप कहां से लाइएगा, तो ABC क्या है, तो दिक् अनुपात है पैरेलल वेक्टर का। तो ये जो आपको एक वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, वेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, उसमें से आपको डायरेक्शन रेशियो छाड़ लेना है, 1
दो ऐसे करके ए बी सी करके, ठीक है। तो ए का मान कितना है 3 है तो बटा में 3 लिखिएगा, बी का मान कितना है +2 है तो +2 लिखिएगा, और सी देख लीजिए सी का मान -8 है तो बटा में आपको माइनस में 8 लगा देना, और ये रहा आपका आंसर। बस एक लाइन, सीधी सी बात है, आप बड़ी आराम से एक लाइन फॉर्मूला लिखिए, मान छाट के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा ऐसा सवाल क्वेश्चन में आपको बुक में मिल सकता है, छोटा सा आपको बनाने के लिए, लेकिन आपको मेन जो सीखना होता है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब, ठीक है। तो अभी हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। अभी हम आपको क्या सीखा है कि एक पॉइंट्स दे रहेगा, एक पैरेलल वेक्टर दिए हुए रहेगा, तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा वेक्टर फॉर्म में, कार्तीय में पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। बात समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दूसरा कंडीशन क्या था कि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसको। 2 अगर पॉइंट्स दिया रहा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट्स दिया रहा है, क्या पॉइंट्स दिया रहा है 2 पॉइंट्स दिया रहा है, यानी कि 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है। जैसे पॉइंट्स नाम ले लेते हैं, पहला पॉइंट्स आपका हो गया x1, y1, z1, और एक और पॉइंट है उसका नाम है x2, y2, z2, ठीक है। आपके पास इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका इक्वेशन बताइए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और इसको मिलाने वाली ये रेखा बना है ना, a और b बना ना इसको, तो a और b के रेखा से मिलाने वाली रेखा का समीकरण पूछे तो इसका भी 2 आएगा वेक्टर फॉर्म में और कार्तीय फॉर्म में। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर पूछे तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अब आप सोच रहे होंगे सर वेक्टर a का मान कहां से आएगा, तो वेक्टर a का मान जो पहला पॉइंट देगा उससे आप निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम बताते हैं कि वेक्टर a का मान कहां से लाएंगे। तो वेक्टर a का मान देखिए, वेक्टर a जो है आप ये जो पॉइंट देगा ना उसमें आपको ij के सटा देना पहला पॉइंट में, तो x1 i कैप, y1 j कैप और प्लस में z1 k कैप। ए वेक्टर एक यहाँ पे ई निकल जाएगा। फिर वेक्टर बी कहां से आएगा, तो वेक्टर बी का मान आपको जो बी पॉइंट दे ले रहेगा, मतलब दूसरा जो पॉइंट दे ले रहेगा उसमें आपको i j के सटा देना, x2 i कैप, y2 j कैप और प्लस में z2 k कैप, ऐसे करके। बात समझ में आ गया। वेक्टर ए का मान वेक्टर बी का मान और यहाँ पे बैठा देना। अब वेक्टर ए का मान यहाँ पे बैठा दीजिए और बी में से चाहे तो आप बी में से ए को डायरेक्ट घटा भी सकते हैं या बाद वाला में से पहले वाला पॉइंट से घटा के आई जे के सटा दीजिए, ठीक है। अभी हम आपको उदाहरण पर भी समझाएंगे, लेकिन अगर इसी का कार्तीय रूप पूछे तो आपको ऐसे लिखना है, पहले x माइनस x1 तो ऊपर में लिखना है, y माइनस y1 ऊपर में लिखना है और z माइनस z1, वैसा ही जैसा कि अभी हम आपको पहला समीकरण बताते हैं। और बटा में आपको पता है कि एबीसी होता है ना, बटा में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन एक बार देख लीजिए। एक वो बताया था कि एगो पॉइंट एगो पैरेलल वेक्टर, तो एबीसी होता है। और क्या आपको पता है एबीसी होता है डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। और एबीसी हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि एबीसी हम लोग कैसे निकालते हैं। बाद वाला में से पहले वाला घटा के 2 पॉइंट दे ले रहता था, पहला वाला पार्ट में हम आपको बताए थे। तो x2 में से x1, तो बटा में आप लिखिएगा x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इस तरह से। और ये रहा आपका लाइन का इक्वेशन, कब, जब 2 पॉइंट्स दिए हुए रहे तब। तो यहां पर आप ये बात तो समझ गए हैं कि 2 पॉइंट्स अगर दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा, कार्तीय फॉर्म में ये होगा। अब छोटा सा उदाहरण पर भी इस बात को जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। उसके बाद हम आपको रिकैप करवा देंगे ताकि आपको जो भी आपको कंफ्यूजन होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट्स दे दिया जाए, ऐसे करके एक पॉइंट सी ले लेते हैं, अंक में कुछ भी आप अंक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम अंक में ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अंक में ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और एक और पॉइंट बी ले लिया जाता है 5 6 7, ऐसे करके, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि ये दोनों पॉइंट है, दोनों को जो मिलाए हैं एक रेखा है, ठीक है, और मान लीजिए ए है और बी है ये वाला पॉइंट, और कहा जाए कि ये भी रेखा का समीकरण बताइए, या ऐसे भी आपको लिख सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 पॉइंट्स इतना इतना, हिंदी में 2 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए, सदिश समीकरण बताइए, कार्तीय समीकरण बताइए, ऐसे पूछेगा पूरा भाषा में। अभी हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं, तो आपको बताइए 2 पॉइंट्स दिए हुए रहे तो आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेगा बताइए। वेक्टर आर बराबर क्या लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर। बात समझ में आया, ये फॉर्मूला हो गया। 2 पॉइंट्स दे ले रहेगा था और इसमें बस आपको मान रख देना। वेक्टर ए का मान कहां से लेगा बताइए, वेक्टर ए का मान पहला का बिंदु से, मतलब आई जे के सटा दीजिएगा, इसमें सटाइए, तो इसमें 1 में आई तो ये रहेगा 2 हो जाएगा 2 जे,
3 के। देखिए IJ के हटाने का मतलब पोजीशन वेक्टर, जो हम आपको वेक्टर्स में बताए थे बहुत बार। और ये लैम्डा तो रहेगा। अब देखिए बी में से ए को घटाना था, बी में से एक घटाकर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जो बी पॉइंट है ना उस ए पॉइंट को घटा दीजिए। तो 5 में से बारी बारी से संगत पद घटा दीजिएगा, 5 में से एक घटाएंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4i, ऐसे IJ करके। 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, तो लिख दीजिए 6, यह भी 4j आ जाएगा। और 7 में से 3 घटाइएगा तो आपका आएगा यह भी आपका 4, यानी 4 के। ये आपका आंसर हो गया एक लाइन में। बस फिर से आपको समझा देते हैं। वेक्टर ए का मान यहाँ से IJ के सटा देंगे, इसमें लिख देंगे। लैम्डा के लैम्डा रहेगा, बी में से एक घटाएंगे मतलब इस पॉइंट में से इस पॉइंट को डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं, घटाने तो आप लोग को आता ही है, IJ के सटा दीजिएगा। ठीक, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर यही कार्तीय रूप में पूछे तो आपका कार्तीय रूप में पहले फॉर्मूला लिखिए, x माइनस x1 और बराबर दे दीजिए y माइनस y1, बटा खींच दीजिए बराबर z माइनस z1 और बटा खींच दीजिए। बटा इसलिए खींचते ताकि आपको लिखने का भी याद हो जाए और तरीका भी पता चल जाए। ये x2 माइनस x1, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको मान बैठा देना। तो थोड़ा सा हम आपको मार्कर चेंज करके मान बैठाते हैं। देखिए ये x रहेगा, x1 का मान यानी x1 y1 z1 ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो पॉइंट है पहला का, ये जो आपको पहला पॉइंट है उसमें से रखना है। तो x1 के मान 1 है, y1 के मान 2 है और z1 के मान 3 है। तो यहाँ रखिए 1 बटा खींच दीजिए, अभी मत लिखिए। y माइनस y1 मतलब कि ये है आपका y माइनस 2 हो जाएगा, बटा खींच दीजिए। z के z रहेगा, z1 कितना है देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 बटा खींच दीजिए। और बटा में देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, मतलब बाद वाला में से पहले वाला घटा घटा के डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। एक लाइन खा जाइए डायरेक्ट घटाइए। 5 में से आपको एक घटाना है तो कितना लिखिएगा 4, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर देखिए y2 माइनस y1, 6 में से 2 घटाना है तो ये भी 4 आएगा। 7 में से 3 घटाना तो ये भी आपका 4 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो एक लाइन लिख दीजिए ऐसे करके, 5 माइनस 1 बटा में, फिर 6 माइनस 2, फिर 7 माइनस 3, तब एक बार बढ़ाइए तो ये आपका आंसर आ जाए। ये फॉर्मूला आप कब यूज इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहे और लाइन का इक्वेशन पूछे। फिर आपको जस्ट पीछे अभी जो हम बताए हैं वो क्या है देखिएगा ध्यान से, ये वाला गौर से देखिए। ये कब बताए, ये करने गया भाई भाग गया, और उधर चलते हैं। हाँ ये देखिए, ये जो आपको हम बताए थे मेन कि एक पॉइंट पता रहे और एक पैरेलल वेक्टर पता रहे, तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। इसको थोड़ा सा हम एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, शॉर्ट में हम आपको लिख के बताते हैं, उतना ही आपको याद रखना है। देखिए इतना चीज आपको याद रखना। अभी हम बहुत सारा चीज बता दिए होंगे, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। अब हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यानी सरल रेखा का समीकरण की अगर बात करें, सरल रेखा का समीकरण में हम लोग 2 चीज पर है। ठीक है, पहला चीज पर है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही ना पढ़े ना। पहला ये हो गया रेखा का समीकरण। इसी का कार्तीय रूप हम लोग क्या पढ़े, x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी। बात समझ में आ गया, ये हम लोग पढ़े। ये हो गया कब, जब एक पॉइंट्स और एक पैरेलल वेक्टर दिए हुए। फिर हम लोग पे क्या पढ़े कि 2 अगर पॉइंट दे दिया जाए तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में जब 2 पॉइंट्स दे ले रहे तब। और इसी का कार्तीय फॉर्म क्या होता है, सेम होता है x माइनस x1 बटा y माइनस y1 बटा और z माइनस z1 बटा। और बटा के अंदर abc है ना, abc मतलब x2 में से x1 घटा देते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बात दोनों याद भी हो गया होगा कि अगर एक पॉइंट्स और एक पैरेलल वेक्टर दे रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं कार्तीय में वेक्टर में, और ये अगर 2 पॉइंट्स रहता है वेक्टर में, ये कार्तीय में। बात समझ में आ गया, इतना ही चीज अभी हम आपको बताएं। और इसी से रिलेटेड आपको अगर एक्सरसाइज की हम बात करेंगे एनसीईआरटी, तो आप देखेंगे 11.2 में, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आराम से इसी से रिलेट करके पूछा गया होगा। बात समझ में आया, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को जरूर देखिएगा अपने बुक से, ताकि आपको पता चल सके कि हमने अभी आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, अब एक थोड़ा सा 2 पॉइंट्स वाला आप समझ ही गए, 1 पॉइंट्स वाला समझ ही गए। अब एक चीज आपको एक और इसमें समझ ही लीजिए, कभी कभी आपसे क्या कहेगा, इस फैक्टर कार्तीय फॉर्म में दे ले रहेगा और कहेगा वेक्टर फॉर्म में बदलिए, या हो सकता है वेक्टर फॉर्म को कार्तीय फॉर्म में बदलने के लिए कह सकता है। एक वो छोटा सा बात और समझ ही लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है x माइनस 2/3, y माइनस 5/7 और z माइनस 1/8। ठीक है, ये बताइए किस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, लाइन का इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, तो ये कार्तीय रूप में है।
यानी कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में। और इसको अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए इसको वेक्टर फॉर्म में बताइए, बदल के, यानी सदिश रूप में इसको आप बदलिए, तो कैसे बदलिएगा? तो हम आपको एक बार बता दें कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। और ये मेन होता है, ये रूप हो गया। जब भी हम लाइन का इक्वेशन पूछे तो आपको यही याद रखना है। दो पॉइंट्स वाला कहेगा तब उसमें जाना, नहीं तो सीधा लाइन पूछे तो आपको यही वाला बताना है वेक्टर फॉर्म में। आकार्तीय रूप में आपको ये याद हो गया होगा, x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी। इसको हम बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को ना इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है वेक्टर ए कहाँ से लाते हैं, पॉइंट से लाते हैं। तो देखिए यहाँ वेक्टर ए, यहाँ पॉइंट क्या है, 2 है, 5 है और 1 है। तो इसमें आई जे के सटा देंगे तो ये वेक्टर ए मिल जाएगा। तो 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस k कैप। और हाँ एक बात याद रखिएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में ही माइनस होता है ना तीनों में, तो ये तीनों तो माइनस ही है। तो यहाँ वाला मान, यहाँ वाला मान, यहाँ वाला मान पॉइंट में चला जाएगा। तो ये माइनस है तब प्लस में लिखेगा, माइनस है तब प्लस में लिखेगा, माइनस है तब प्लस। लेकिन कभी कभी आपको कोई प्लस में z+1 दिख जाता है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, उल्टा करिएगा, ठीक ना। और प्लस के प्लस, लैम्डा के लैम्डा और बी का मान आप कहाँ से लाइएगा, तो ध्यान से हम आपको बता दें। तो ये देख लीजिए वेक्टर बी का मान कहां से लगेगा, बीच नीचा वाला जो होता है ना, ये ए बी सी में आई जे के लगा दीजिए। देखिए बटा वाला को ए बी सी कहते हैं ना, तो यहाँ पे आई जे के लगा दीजिए, इसमें आई लगा दीजिए। तो 3i कैप, ये 7j कैप और प्लस में 8k कैप। ई वाला प्लस में है तो प्लस में लिखेगा, माइनस में है तो माइनस में लिखेगा। लेकिन ये वेक्टर ए का मान उल्टा लिखेगा, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। और यही आपका वेक्टर आर बराबर हो गया। वेक्टर फॉर्म में ये आपका लाइन का इक्वेशन। ये चेंज करने के लिए अगर आपसे जरूरत पड़े तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। और हाँ एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि आपको याद रखिए, ये जो कार्तीय रूप है इसमें आपको x y z पहले रहना चाहिए। और ये बटा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ABC यानी दिक् अनुपात बोलते हैं। एक आध दो और प्रश्न छोटा सा जानकारी के रूप में हम आपको बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए अगर आपसे लाइन पूछ दिया x माइनस 4 बटा 5 और z कहाँ से आ गया पहले भाई, इसको हटाइए। हाँ अगर है y प्लस 2 और y में 3 और बराबर के बाद 6 माइनस z और बटा में 5। और इसमें अगर आपसे पूछ दे कि इसका बताइए इसका पॉइंट क्या होगा, पॉइंटे आपसे पूछे पॉइंट, और एक पूछे आपको डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट आपको बताना क्या होगा, सोचिए। तो हम आपको बताया पॉइंट आप ऊपर से निकालिएगा, यहां से आपको पॉइंट निकालना है। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। लेकिन आपको पहले ये जो इक्वेशन है इसको पहले सीधा क्रम में सजा लेना है, अगर न सजाया हुआ है तो। क्योंकि लाइन का इक्वेशन अभी आपको याद हो जाना चाहिए, x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी। ये होता है कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। तो देखिए x पहले है, y पहले है, z पहले है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, उलट पुलट के दे देता है, लड़का ध्यान नहीं देता है, बटा वाला को एबीसी बोल देता है, जो गलत हो जाता है। इस बात को समझिएगा। यहाँ देखिए x पहले, मार्कर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ पाए। देखिए x पहले लिखा हुआ है, y पहले लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 माइनस z कर दिया है, थोड़ा सा उलट दिया है। तो पहले आपको इसको सीधा करना, आप कैसे करेंगे सीधा समझिएगा। x माइनस 4 बटा 5 आप छोड़ दीजिएगा, ये भी सीधा है। y प्लस 2 बटा 3 आप लिख दीजिएगा। ये जो उल्टा है ना 6 माइनस z, इसमें से आप क्या करिए माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस जब कॉमन लेंगे, ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये z माइनस 6 हो जाएगा, ये उलट जाएगा और बटा में 5 रहेगा। इसी लाइन को आप एक लाइन और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये जस के तस रहेगा। इस चीज को आप प्लस है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे पॉइंट निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा में 3। और ना तो आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते थे। और ये माइनस जो है ना ऊपर ना रख के आप नीचे रख दीजिएगा, ये ऐसे बटा में -5। अब आप यहाँ से पॉइंट अगर आपसे पूछे पॉइंट ए बराबर क्या होगा, तो पॉइंट ये जो है माइनस में देख लीजिए, ये सब पॉइंट हो गया आपका कितना कितना 4 माइनस 2 और 6। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी यहाँ ऊपरों से यहाँ से भी पता कर सकते थे। देखिए माइनस में है तो आपको प्लस में लिखना है, और प्लस में है तो माइनस में लिखना है, और माइनस में था तो प्लस में लिखना है, ठीक है। और बटा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बटा वाला ये कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो, यानी 5, 3 और -5। ये आपका आंसर है। बस ये चीज हम फिर से एक बार बता देते हैं, आपको ध्यान देना x y z पहले रहना चाहिए, न रहेगा तो आपको उसमें लाना पड़ेगा। एक छोटा सा और सवाल इस पर बता देते हैं ताकि आपका डाउट अगर होगा तो क्लियर हो जाए, ठीक है। इस चीज को देखने का प्रयास करिएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिएगा, आपकी बुक में भी ये सवाल हमको लगता है मिल जाएगा। 1 माइनस एक्स बटा 3
और 7y माइनस में 14 बटा में 2p और बराबर z माइनस 3 और बटा में 2। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आपसे पूछा, सिर्फ हम पूछ रहे हैं एगो बात कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड आपको ज्यादा चीज पूछता है, इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं। इसको पहले आप देख लीजिए क्या सीधा फॉर्मेट में है, क्योंकि आपको फॉर्म याद हो जाना चाहिए, x माइनस x1 बटा a और एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, हाँ, बराबर के बाद y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। ये आपको याद हो गया है ना। तो ये फॉर्म आपको याद हो जाना चाहिए। और सोचिए क्या ये फॉर्म पर ये सेट है, ये वाला नहीं है, तो इसको आपको उस फॉर्म पे लाना होगा। तो देखिए 1 माइनस एक्स, एक्स बाद में कर दिया है तो आपको पहले करना होगा। तो आपको करना क्या होगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। तो माइनस कॉमन तो ऐसे लिखिएगा x माइनस 1 बटा 3, इसको लिखेगा। इसमें से देखिए y के साथ में 7 आ गया, तो 7 कॉमन लीजिए, तो ऐसे लिखिए y माइनस 2 और बटा में 2p बराबर, ये देखिए z माइनस 3 तो बेचारा सही है, तो सही है तो उसको कुछ नहीं करना। ठीक है, और इसको फाइनली काट कर देना है, थोड़ा सा मार्कर चेंज। अब देखिए ये जो माइनस आपको बाहर आएगा ना, उसको नीचे लिख देना है ऐसे, x माइनस 1 बटा माइनस 3 और इसको देखिए जो 7 है इसको बटा में ले आइएगा, तो ऐसे लिख दीजिएगा y माइनस 2 बटा में लिखिएगा 2p बटा 7, क्योंकि 2p बटा 7 फिर पलटेगा ना तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 के गुना में आ जाएगा, 7 गुना में आ जाएगा। ठीक ना, और ये बेचारा जस के तस रहेगा। अब यहाँ से जो बटा में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सब इसको हम लोग ABC बोलेंगे। ठीक है, यानी डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो आपका क्या होगा, -3 2p/7 और 2, यानी कि आप कह सकते हैं a का मान हो जाएगा -3, b का मान हो जाएगा 2p/7 और c का मान हो जाएगा 2। तो ये मान आपको छांटना पड़ सकता है क्वेश्चन देखकर। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका ऐसा रहेगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है। तो आप इस बात को, हमें लगता है कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो एक छोटा सा सवाल भी हम आप लोगों से पूछ लेते हैं लास्ट में, ताकि उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, सवाल को एक बार हम लिख देते हैं, आप इस चीज को देख लीजिए। एक छोटा सा सवाल है कि एक दो पॉइंट्स हम दे देते हैं और आपको इसमें बताना है कि इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसका 2 4 6 और एक है 5 1 2। ठीक है, और इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का इक्वेशन आपको बताना है किस फॉर्म में, तो आपको बताना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आपको रेखा का समीकरण निकाल के बता देना है। और हाँ, अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।